नमस्कार दोस्तों, चौहान सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जब भारतीय सैनिक इजराइल के अंदर घुसे थे। इजराइल काफी चर्चा में रहता है। इजराइल दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन अपने ताकत के बल पे, मेहनत के बल पे उसने एक ऐसा देश कायम किया है जिसमें दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता है। आज हम बात करेंगे इस इजराइल में जब भारतीय सैनिक प्रवेश कर गए थे, और भारतीय सैनिक जब प्रवेश किए थे घोड़े पे तलवार लिए प्रवेश किए थे, और इजराइल का जो हाइफा शहर था उस पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया। यह बात है उन दिनों की जब पहला विश्व युद्ध दुनिया में शुरू हुआ। दुनिया में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस समय दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। एक मित्र राष्ट्र थे, यानी कह सकते हैं फ्रांस, ब्रिटेन ऐसे कंट्री, और दूसरी तरफ जो थे धुरी राष्ट्र थे, यानी टर्की, हंगरी, ये सारे मुल्क एक साइड थे जो आपस में इनका टकराव हो रहा था। एक घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था। इस युद्ध में जीत और हार आगे का भविष्य तय करने वाला था। अब इस भविष्य को तय करने में भारत की भी अहम भूमिका है। आपको याद होगा, अपने इतिहास में पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़े हैं, गांधी ने भारतीयों से अपील किया था कि पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें, भारतीय युवक अंग्रेजी सेना में शामिल हो। और गांधी की अपील पे कई भारतीयों ने इस सेना में शामिल हुए। और जो गाथा मैं बात करने जा रहा हूं, यह मैसूर की, जोधपुर की बात करने जा रहा हूं, जहां से भारतीय सैनिक, भारतीय बटालियन मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ने के लिए पहुंचे थे इजराइल। उस समय इजराइल नहीं था, उस समय फिलिस्तीन था, और फिलिस्तीन का एक हाइफा शहर था। इस हाइफा शहर पे कब्जे का बहुत बड़ा मतलब था। एक ऐसा साम्राज्य था इस जगह पे, टर्की का यानी तुर्की का, जिसे ऑटोमन इंपेयर, ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। 400 साल पुरानी साम्राज्य, आधुनिक हथियारों के साथ उनके सैनिक उस जगह पे प्रेजेंट थे। और भारतीय सैनिकों के पास क्या था? सिर्फ तलवार, घोड़े, भाला, मतलब ओल्ड प्रकार का, लेकिन थे हिम्मत, था जज्बा, ये सब लेकर के पहुंचे वहां पे। इन्हें टारगेट दिया गया कि आपको हाइफा शहर पे, इस शहर पे क्या करना, आपको कब्जा करना है और ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त करना है इस जगह से। और भारतीय ठहरे दिलेर। दुनिया में इनका डंका बजता है, आज भी बजता है, कहीं भी मौका मिलना चाहिए झंडा गाड़ के आ जाते हैं। अब इस जगह पे जब पहुंचे, यह जिजरील घाटी है, एक जिजरील घाटी से कुछ दूरी पे है। जिजरील घाटी को आप ऐसे देख सकते हैं कि इजराइल के पास एक घाटी है जिजरील, जिसके विषय में ईसाइयों का कहना है एक समय ऐसा आएगा जब शैतान और ईश्वर का युद्ध होगा, ये दुनिया की आखिरी लड़ाई होगी। उस समय फिर से ईसा मसीह आएंगे और दुनिया में फिर से ईश्वर राज कायम होगा, दरिंदे समाप्त होंगे। उस जजरील घाटी में एक युद्ध जो भारतीयों ने लड़ा, और भारतीय इस युद्ध को जीते भी। देखिएगा क्या हुआ था। जब हम बात कर रहे थे तो भारत की तरफ से जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर की बटालियन भेजी गई। हालांकि इस युद्ध में हैदराबाद का बटालियन भाग नहीं ले पाया। मैसूर और जोधपुर की बटालियन ने टर्की साम्राज्य के सैनिकों पर हमला किया। ये टर्की साम्राज्य के ऐसे सैनिक जिनके पास आधुनिक हथियार था, और इधर लोग घोड़े पे, इधर आधुनिक हथियार के साथ लैस थे। भारतीय सैनिकों को पता था अगर इनकी स्पीड धीरे होगी ना तो ये गोलियों का शिकार हो जाएंगे। इनको अपनी स्पीड बढ़ानी थी और उनको तैयार होने से पहले इनको रौंद देना था। भारतीय सैनिक की अगुवाई करने वाले दलपत, उनको पता था। उन्होंने पहले दिन ही युद्ध में इस टेक्निक को अपनाया और इतनी तेजी से दुश्मनों के शिविर में घुस गए कि उनको मौका तक नहीं मिला कि आप लड़ सको, और पूरी तरह से इन्हें तितर बितर करके रख दिया, बिखेर के रख दिया, और 400 साल पुराने साम्राज्य का अंत किया इस जगह से। इजराइल वाले आज भी इसके लिए भारत को धन्यवाद देते हैं।
भारत के लिए शुक्रिया करते हैं। देखिएगा इसमें क्या हुआ, कर्नल दलपत जो घोड़े के सैनिकों के जो इंचार्ज थे, अगुवाई कर रहे थे, इसमें शहीद हो जाते हैं। इनके शहीद होने के बाद, वीरगति प्राप्त होने के बाद, दलपत के बाद बहादुर अमन सिंह जोधा कमान को संभालते हैं और युद्ध में परचम लहरा देते हैं, जीत दर्ज करते हैं और भारतीय सैनिकों का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा देते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के अब तक भारतीय सैनिकों को पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट के भाव से देखा जाता है, एक दिलेर रूप में देखा जाता है। ऐसा दिलेर जो दुनिया के किसी भी घाटी में, किसी भी पर्वत पे, किसी भी पहाड़ पे, किसी भी सागर में युद्ध करने में सक्षम है, जीतने में सक्षम है और दुश्मनों को हराने में सक्षम है। ये गोल्ड मेडल है, ये गोल्ड मेडल है, इन्होंने हराया। एक पुस्तक है एम.एस. जोधा की, जिसमें इस कहानी को बहुत अच्छे से लिखा गया है, बहुत अच्छे से जिक्र है। कुछ इतिहास की कहानियां हैं जो पढ़ाई नहीं जाती और हम भारतीयों से सब कहानियां दूर हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि भारत में जो भी कहानियां हैं या कुछ पूरे दुनिया की जो कहानियां हैं आपके सामने मैं दे सकूं, आपके सामने ला सकूं। ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी जानना है और ऐसे व्यक्तियों को भी जानना है जो पढ़ाई नहीं करते हैं। भारत के इतिहास, जो गौरवमय इतिहास है, उसको जानने का प्रयास जरूर करना है। अब इस प्रकार से 400 साल पुराने ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो गया, बर्बाद हो गया साम्राज्य उस जगह से, और कई तुर्की सैनिकों को भारतीयों ने गिरफ्तार किया। हालांकि इसमें कई भारतीय शहीद हुए, कई घोड़े शहीद हुए, कई भारतीय घायल हुए, कई घोड़े घायल हुए। बट इतिहास जब लिखा जाता है ना, तो शहीदों के खून पे ही लिखा जाता है, शहीदों के बलिदान पे ही लिखा जाता है। और भारतीय इतिहास की गौरवमयी गाथा तभी लिखी जाती है जब भारत के निवासी, भारत के लोग भारत माता के लिए जान देने को तत्पर होते हैं। इसीलिए भारत के सैनिक दुनिया में खास हैं, भारत के सैनिकों का पूरा दुनिया रिस्पेक्ट करती है। अब पार्टियां जो छीटाकशी कर दे अलग बात है, लेकिन भारतीय सैनिक की जो साहस है, भारतीय सैनिक का जो हिम्मत है, भारतीय सैनिक की जो हौसला है, ये दुनिया में किसी भी सैनिक में नहीं मिलता। और इसका परिणाम आप देख सकते हैं। 1962 का युद्ध, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, स्रोत नहीं था, हमने लड़ा। 1965 घुस के मारा, 1971 घुस के मारा, कारगिल युद्ध घुस कर मारा। वो हमारे यहां घुसे थे, हमने उनको खदेड़ खदेड़ के मारा। ये परिणाम है भारतीय सैनिकों का हौसला का, ये परिणाम है भारतीय सैनिकों के गौरवमयी गाथा का। तो भारतीय सैनिकों का सम्मान में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि अब कई गौरवमय गाथा हम लाने वाले हैं और आपको भारतीय इतिहास से रूबरू कराने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।